क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा सेल्समैन भी था जिसने बिना किसी डिग्री के कार बेच बेच कर करोड़ों कमाए? एक ऐसा आदमी जिसने कभी सेल्स की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी इतिहास के सबसे सफल सेल्स पर्सन में से एक बन गया। नाम था जो गिरार्ड, और उन्होंने ही लिखी थी ये जबरदस्त किताब, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उनके 20 साल के अनुभव से निकले वो राज, उसूल और तकनीकें जिनसे आप कुछ भी, किसी को भी बेच सकते हैं, ईमानदारी से, समझदारी से और आत्मविश्वास के साथ। क्या आपने कभी किसी सेल्समैन को देखा है जो बिना बोले ही भरोसा जगा देता है? जो गिरार्ड कहते हैं, आपकी सबसे पहली बिक्री किसी ग्राहक को नहीं बल्कि खुद को करनी होती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। जो गिरार्ड की कहानी से शुरुआत, जो खुद बहुत साधारण परिवार से थे। गरीबी, असफलताएं और खुद पर शक, यही उनके बचपन का हिस्सा था। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? यहीं से उनकी सेल्स की असली शुरुआत हुई। सेल्स का पहला कदम, पॉजिटिव सेल्फ इमेज। गिरार्ड बताते हैं कि आपके भीतर का सेल्फ इमेज ही आपकी असली ताकत है। 3 पॉइंट्स जो ने फॉलो किए। 1, आई एम द बेस्ट कार्ड। जो ने अपनी जेब में एक छोटा सा कार्ड रखा जिस पर लिखा होता था आई एम द बेस्ट। जब भी उनका आत्मविश्वास डगमगाता, वो इस कार्ड को पढ़ते थे। 2, नेगेटिविटी से दूरी। जो कभी नेगेटिव लोगों से नहीं घुलते थे, क्योंकि वे मानते थे कि नेगेटिव सोच वायरस की तरह होती है। 3, हर दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी से। वो खुद को आईने में देखकर मोटिवेट करते थे, बोलते थे, जो तू आज भी सबसे बेहतरीन सेल करेगा। उन्होंने सेल्स को सिर्फ काम नहीं, एक जुनून बना दिया। जो का नजरिया सेल्स के बारे में, जो मानते हैं कि सेल्स एक गेम नहीं है, ये एक मिशन है। अगर आपको लगता है कि आप ग्राहक को बेवकूफ बनाकर जीत सकते हैं, तो आप खुद को हारने के लिए सेट कर रहे हैं। उनके लिए सबसे जरूरी था ईमानदारी, आत्मविश्वास और ग्राहक की परवाह, व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज। जो कहते हैं, आपकी मुस्कान, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके शब्द, ये 3 चीजें ही आपकी सबसे बड़ी सेल्स पिच होती है। सीधे आंखों में देखें, आत्मविश्वास के साथ हाथ मिलाएं, बोलने से पहले सुने। आत्मविश्वास झलकना चाहिए, घमंड नहीं। सेल्स का पहला नियम जो उन्होंने सीखा, खुद को बेचना सीखो, बाकी सब आसान हो जाएगा। जो ने कभी खुद को सेल्समैन नहीं कहा। वो कहते थे, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, जो लोगों की जरूरतों को समझता हूं और उन्हें समाधान देता हूं। इस चैप्टर से हमें सीख क्या मिली? सेल्स कोई चालाकी नहीं, ये भरोसे का खेल है। पहले खुद पर विश्वास करो, फिर दूसरों को भरोसा दिलाओ। आप जितना खुद को बेहतर समझोगे, उतनी बेहतर आपकी सेल्स होगी। अब एक जरूरी सवाल, जो गिरार्ड हर ग्राहक के साथ ऐसा क्या खास करते थे जिससे ग्राहक खुद उन्हें बार बार ढूंढता था? क्या एक कार्ड भेजकर कोई लाखों की बिक्री कर सकता है? और वो क्या खास रणनीति थी जिससे जो हर महीने 13,000 कार्ड भेजते थे? जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर, द पावर ऑफ फॉलोअप। चैप्टर 2, फॉलोअप की ताकत। ग्राहक से रिश्ता, बिक्री के बाद भी। सोचिए, आपने किसी से कोई चीज खरीदी, लेकिन खरीदने के बाद वो इंसान कभी आपसे बात ही नहीं करता, आप उसे याद भी नहीं रखते। लेकिन अगर वही इंसान आपको सालगिरह पर, दिवाली पर, नए साल पर शुभकामनाएं भेजे, तो क्या आप उसे भूल पाएंगे? जो गिरार्ड ने इस इंसानी मनोविज्ञान को पहचाना और बनाया फॉलोअप का फॉर्मूला, जिसने उन्हें बनाया दुनिया का सबसे सफल सेल्समैन। जो का अनोखा तरीका, हर ग्राहक को खास महसूस कराओ। जो मानते थे, लोग प्रोडक्ट नहीं, रिश्ता खरीदते हैं। बिक्री के बाद असली खेल शुरू होता है। उन्होंने हर ग्राहक को हर महीने एक हस्तलिखित ग्रीटिंग कार्ड भेजा। हर महीने, सोचिए, 13,000 ग्राहक और हर महीने एक एक को कार्ड। न कोई सेल्स पिच, न कोई डिस्काउंट, बस एक पर्सनल मैसेज, आपकी खुशी मेरे लिए खास है, आपकी सफलता की कामना करता हूं, नया साल मुबारक हो। और इस छोटे से जेस्चर ने उनके लिए कमाए करोड़ों। फॉलोअप का मनोविज्ञान, जो बताते हैं कि 1, ग्राहक को इंपॉर्टेंट महसूस कराना ही लॉयल्टी की चाबी है। जब ग्राहक को लगता है कि आप उसे सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि इंसान के तौर पर याद रखते हैं, तो वो बार बार आपके पास आता है। 2, ग्राहक का भरोसा उसकी जेब से ज्यादा कीमती होता है। एक बार अगर आप भरोसा जीत लो तो बिक्री अपने आप होती है। 3, रेफरल का जादू। जब ग्राहक खुश होता है तो वो दूसरों से कहता है, इससे खरीदो। ये इंसान दिल से काम करता है और यहीं से शुरू होता है रेफरल का चेन, बिना किसी एडवर्टाइजिंग के। जो कि फॉलोअप स्ट्रेटेजी का फॉर्मूला, जो ने कभी ईमेल, व्हाट्सएप
या कॉल्स का सहारा नहीं लिया। उन्होंने चुना सबसे ह्यूमन तरीका, पोस्ट कार्ड्स और लेटर्स। उनके कार्ड में ये बातें शामिल होती थी, नाम लेकर संबोधन, कोई व्यक्तिगत बात, यदि मालूम हो, सादगी और भावना से भरे शब्द, कोई बिक्री प्रस्ताव नहीं। यही थी उनकी खूबी, वो कभी ग्राहक को फोर्स नहीं करते थे। क्या फॉलो अप करना जरूरी है? जो कहते हैं, अगर आप फॉलो अप नहीं करते तो आप खुद अपने ग्राहक को भुला रहे हैं। फॉलो अप से ये मैसेज जाता है, मैं आपकी परवाह करता हूं, और यही परवाह ग्राहक को खरीदारी से रिश्ते में बदल देती है। इस चैप्टर की सीख, ग्राहक को बिक्री के बाद भी याद रखें। फॉलो अप को मजबूरी नहीं, आदत बनाएं। छोटे जेस्चर से बड़ा असर होता है। अब एक जरूरी सवाल, जो ने कभी अपने ग्राहक को बेचना जरूरी नहीं समझा, फिर भी वो रोज 6-10 कारें बेच लेते थे। ऐसा क्या खास तरीका था जिससे ग्राहक खुद चलकर उनके पास आता था और बार बार आता था? वो कौन सी पर्सनल ब्रांडिंग्स थी जो को बाकियों से अलग बनाती थी? जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर, हाउ जो क्रिएटेड हिज पर्सनल सेलिंग सिस्टम। चैप्टर 3, जो का पर्सनल सेलिंग सिस्टम। हर ग्राहक को कैसे बनाए लॉयल फैन। किसी एक कार डीलर से बार बार गाड़ी खरीदने की वजह क्या हो सकती है? क्या कोई सेल्समैन इतना प्रभावी हो सकता है कि लोग खुद चलकर उसके पास आएं? जो गिरार्ड ने सिर्फ कार नहीं बेची, उन्होंने खुद को बेचा। उन्होंने ऐसा पर्सनल सेलिंग सिस्टम बनाया जो न सिर्फ कार बेचता था, बल्कि लोगों को जोड़ता था, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनता था। जो का मंत्र, आई सेल मी। जो ने कहा था, मैं कार नहीं बेचता, मैं जो गिरार्ड बेचता हूं। अगर लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो वे मुझसे कुछ भी खरीदेंगे। यानी उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बना लिया था जो विश्वास, ईमानदारी और सेवा पर आधारित था। जो का पर्सनल सेलिंग सिस्टम, 5 पावर स्टेप्स। स्टेप 1, खुद को जानो और खुद पर भरोसा करो। जो हमेशा खुद को दबस कहकर दिन की शुरुआत करते थे। उन्होंने अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर अपनी ताकत बनाई। टिप, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो ग्राहक भी करता है। स्टेप 2, अपॉइंटमेंट ओनली पॉलिसी। जो कभी वॉक इन कस्टमर्स को सीधे अटेंड नहीं करते थे। वो कहते थे, अगर आप मुझसे खरीदना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आम नहीं हूं, मैं खास सर्विस देता हूं। इससे ग्राहक के मन में एक प्रीमियम फीलिंग बनती थी, जैसे वो किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, सिर्फ सेल्समैन से नहीं। स्टेप 3, 100% अटेंशन स्ट्रैटेजी। जो जब भी किसी ग्राहक से मिलते तो उस दौरान फोन उठाना, बात काटना या डिस्टर्ब होना पूरी तरह बंद था। जब मैं किसी ग्राहक के सामने होता हूं तो उस पल वो मेरी पूरी दुनिया होता है। इस एक आदत ने उन्हें हजारों दोबारा लौटने वाले ग्राहक दिए। स्टेप 4, वैल्यू ऐड करो, बेचना नहीं। जो ने कभी ग्राहक को सिर्फ प्रोडक्ट दिखाकर नहीं बेचा। वो पहले पूछते थे, आपकी जरूरत क्या है? आप किस मकसद से गाड़ी लेना चाहते हैं? फिर उस जरूरत के हिसाब से समाधान देते थे। यानी प्रोडक्ट से पहले प्रॉब्लम समझना, फिर सलूशन देना। स्टेप 5, थैंक यू की ताकत। जो हर डील के बाद हाथ से लिखा हुआ थैंक यू कार्ड भेजते थे। कभी कभी गाड़ी के साथ छोटा गिफ्ट भी देते थे, जैसे चॉकलेट या फूल। ये सब क्यों? क्योंकि उनका मानना था, बिक्री के बाद अगर आप मुस्कान दे सकें तो अगली बिक्री की नींव बन जाती है। जो कि सेलिंग का जादू क्या था? उन्होंने सेल्स को एक पवित्र रिश्ते की तरह ट्रीट किया। ग्राहक को ग्राहक नहीं, परिवार की तरह समझा। हर कदम पर कुछ ऐसा किया जो दूसरों से अलग हो। खुद को एक ब्रांड बनाया जो भरोसे के नाम पर चलता था। इस चैप्टर से क्या सीखा? खुद को बेचना सीखिए, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। ग्राहक को खास महसूस कराइए। थैंक यू, आपका स्वागत है, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये छोटे शब्द बड़ा असर करते हैं। प्रोफेशनल दिखिए, प्रोफेशनल बनिए, लोग खुद आपके पास आएंगे। अब एक जरूरी सवाल, जो ने अपने करियर में कभी टीवी एड नहीं किया, नहीं अखबारों में विज्ञापन छपवाया, फिर भी उनकी कार सेल्स इतनी तेजी से बढ़ती रही कि बाकी सेल्समैन उनसे डरने लगे। तो आखिर ऐसा क्या सीक्रेट था जिससे जो ने बिना मार्केटिंग के अपनी सेल्स को आसमान तक पहुंचा दिया? क्या उन्होंने ऐसा कोई ट्रिक इस्तेमाल किया जो हम सब सीख सकते हैं? जानिए अगले चैप्टर में, द पावर ऑफ रेप्यूटेशन एंड वर्ड ऑफ माउथ। चैप्टर 4, द पावर ऑफ रेप्यूटेशन वर्ड ऑफ माउथ। नाम ही ब्रांड है। क्या आप जानते हैं, जो गिरार्ड ने अपनी जिंदगी में कभी भी टीवी, अखबार या रेडियो पर विज्ञापन नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी किसी कंपनी से लीड्स खरीदी, फिर भी
वो सालों तक दुनिया के सबसे ज्यादा सेल करने वाले इंसान बने रहे। उनका सीक्रेट क्या था? रेप्यूटेशन और वर्ड ऑफ माउथ, यानी नाम और लोगों की राय। रेप्यूटेशन वो चीज जो बिना कहे बोलती है। जो कहते हैं रेप्यूटेशन पैसे से नहीं बनती, भरोसे से बनती है। अगर लोग आपको ईमानदार, जिम्मेदार और भरोसेमंद मानते हैं तो आपका नाम खुद ही काम करेगा। जो ने अपने ग्राहकों को इतना अच्छा अनुभव दिया कि हर ग्राहक उनका विज्ञापन बन गया। वर्ड ऑफ माउथ सबसे शक्तिशाली मार्केटिंग। जो ने हमेशा कहा, आप जितने एड्स पर खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकत एक खुश ग्राहक के पास होती है। उन्होंने कभी बाय नाउ जैसे शब्द नहीं बोले, बल्कि उनके ग्राहक खुद दूसरों से कहते थे, अगर कार लेनी है तो सिर्फ जो से लेना। और यही बना जो का असली हथियार, रेफरल नेटवर्क। जो का सीक्रेट रेफरल फॉर्मूला। जो अपने ग्राहकों से कहते थे, अगर मेरा काम अच्छा लगे तो किसी और को मेरा नाम बताना मत भूलना। वो हर ग्राहक के परिवार, दोस्तों और जान पहचान वालों तक पहुंचते थे, लेकिन बिना जबरदस्ती के, सिर्फ भरोसे के दम पर। रेफरल तब आते हैं जब आप लोगों को वैल्यू देते हैं, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं। रेप्यूटेशन कैसे बनती है? जो ने रेप्यूटेशन बनाने के लिए ये 3 सूत्र अपनाए। 1. इंटेग्रिटी, ईमानदारी। जो कहा वही किया। ग्राहक को झूठे वादे नहीं, बल्कि असली समाधान। 2. कंसिस्टेंसी, लगातार सेवा। हर ग्राहक को हर बार अच्छा अनुभव देना। कोई फर्क नहीं कि ग्राहक गरीब है या अमीर, सभी के साथ बराबरी। 3. ह्यूमन कनेक्शन, संवेदनशीलता। जो ने कभी किसी को डील नहीं कहा, वो उन्हें परिवार का हिस्सा मानते थे। जो का आखिरी मंत्र, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। जो के अनुसार, जब आप इतने अच्छे हो जाते हैं कि लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते, तब आपको बेचने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद खरीदने आते हैं। इस अध्याय की सीख, आपका नाम ही आपका सबसे बड़ा ब्रांड है। ग्राहक से रिश्ता बनाइए, सिर्फ डील नहीं। हर ग्राहक को एम्बेसडर बनाइए। पैसा आए या ना आए, विश्वास हमेशा कमाइए। अब अंत में कुछ जरूरी सुझाव ताकि आप भी बने सफल। 1. हर दिन खुद से कहें, आई एम द बेस्ट। खुद को मोटिवेट करना सेल्स की सबसे पहली जीत है। 2. लोगों को सुनिए, सिर्फ बोलिए मत। ग्राहक की जरूरत को समझिए, तभी सही समाधान दे सकेंगे। 3. बिक्री के बाद ग्राहक को न भूलें। एक थैंक यू, एक शुभकामना, एक मुस्कान, ये छोटी चीजें बड़ी यादें बनाती है। 4. रेप्यूटेशन कमाइए, सिर्फ कमीशन नहीं। लंबे समय का खेल खेलने वाले कभी शॉर्टकट नहीं लेते। 5. फीडबैक लीजिए, ईगो नहीं पालिए। हर ग्राहक की राय आपको बेहतर बनाती है। आखिरी संदेश, कॉल टू एक्शन। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपसे बार बार खरीदे, तो जो की तरह खुद को ब्रांड बनाइए। खुद पर भरोसा रखिए, रिश्तों को अहमियत दीजिए, और फिर देखिए आप भी वो बेच सकेंगे जो शायद आज तक आपने कभी नहीं बेचा। हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी सिर्फ एक किताब नहीं, ये जिंदगी का नजरिया है। इसे पढ़िए, सीखिए और सबसे पहले खुद को बेचिए, दुनिया खुद खरीदेगी। साथियों, आखिरी में एक आशा आपसे रखूंगा। यदि बुक समरी आप सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल मन चाहे ज्ञान से जुड़े रहें और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।